शाम का समय था। आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ खिल उठा था। उसकी रोशनी उस भयानक नदी पर पड़ रही थी। 7 साल पहले यहीं एक बड़ा नाव हादसे का शिकार हुआ था। दर्जनों लोग उस रात नदी की गहराइयों में समा गए थे। तब से इस नदी का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, रात में जो भी इस नदी में उतरता है वो फिर लौटकर कभी नहीं आता। लेकिन जीवन किसी से नहीं रुकता। बारिश हो या तूफान, पेट पालने के लिए माझियों को नाव चलानी ही पड़ती है। उसी रास्ते से लौट रहे थे रघु और साम। दोनों काली घाट के रहने वाले थे। शहर से काम खत्म करके अपने गांव लौट रहे थे। गांव पहुंचने के लिए उन्हें सितारा नदी पार करनी थी। मगर जब वे घाट पहुंचे, सारी नावें जा चुकी थी। सिर्फ एक पुरानी नाव किनारे पर डोल रही थी, जिसमें एक बूढ़ा माझी अकेला बैठा हुआ था। चाचा, काली घाट की तरफ चलोगे? जाऊंगा बेटा, लेकिन रात काफी हो चुकी है। इस समय नदी में जाना ठीक नहीं। रात में सितारा नदी पार करना संकट को बुलाना है। अरे चाचा, इन सब डरावनी बातों से मत डराओ। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा, बस जल्दी से पार करा दो। पैसे का नहीं बेटा, बात कुछ और है। मैं रोज इस नदी को पार करता हूँ, लेकिन आज रात कुछ अलग लग रहा है। काली घाट दूर है और ये नाव भी छोटी है। ले जाना मुश्किल होगा। कुछ नहीं होगा चाचा, हम रोज ऐसे ही पार करते हैं। आज तो सारी नावें जा चुकी हैं, तभी तो आपको ढूंढ रहे थे। अगर आप नहीं ले गए तो इतनी रात में घर कैसे जाएंगे? ठीक है बेटा, चलो। नदी का बहाव नाव को तान रहा था। साथ ही नदी पूरी तरह शांत थी। ये नदी तो बहुत शांत और सुंदर लग रही है। आप बोल रहे थे कि यहाँ संकट है? अभी तो हम किनारे पर हैं बेटा। जब नदी के बीच पहुंचेंगे तब देखना कितनी शांत लगती है ये। अच्छा चाचा, आप रोज रात में नाव चलाते हो, आपको डर नहीं लगता? पहले लगता था, अब नहीं। अब तो ये नदी ही मेरी माँ बाप है, इनसे डर कैसा। तो आप रोज इसी नदी में लोगों को पार कराते हो? रोज तो तैयार रहता हूँ, पर अब कोई मेरी नाव में नहीं बैठता। आज तुम लोग आए हो, वरना हमेशा अकेला रहता हूँ। क्यों चाचा, गांव वाले क्यों नहीं आते आपकी नाव में? मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। लोगों को लगता है मैं सही से देख नहीं पाता, इसलिए मुझ पर भरोसा नहीं करते। तो फिर घर परिवार कैसे चलता है आपका? अब कोई नहीं है बेटा। माँ थी, वो भी चली गई। बस ये नदी ही मेरा सहारा है। आप तो नदी में मछली पकड़ सकते हैं। ये माझी गिरी करके कितना कमा लेते होंगे? पहले पकड़ता था, पर एक दिन ऐसी घटना हुई कि सब छोड़ दिया। कौन सी घटना? छोड़ो बेटा, वो बहुत पुरानी बात है। अब बताने से कुछ नहीं होगा। अब नाव नदी के बीच पहुंच चुकी है। चारों तरफ अंधेरा है। हवा भारी हो रही है। चाचा, ये कैसी आवाज आ रही है? उसी वक्त नदी से कई सारे आग के गोले निकलते हैं। ये सब क्या है चाचा? नदी में आते ही सब कुछ अजीब से हो रहा है। ये सब वही है जो वापस लौट आया है। कौन लौट आया है और आप इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? ये 7 साल पहले की बात है। बरसात का समय था। ये नदी में व्यापारी और उसके कुछ साथी अपना सामान बेचने के लिए लखनपुर जा रहा था। लखनपुर पहुंचने से पहले ही बहुत जोर का आंधी तूफान आ जाता है और उस तूफान में कोई भी इंसान नहीं बचा। और मैंने सुना है कि ये आग का गोला को जो भी देख लेता है वो जिंदा लौट नहीं पाता। चाचा, आप कुछ भी बोल रहे हो। नाव नदी के बीच में पहुंचा है, इसलिए आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। जो सच है वही बोला हूँ। अब मानना या ना मानना
तुम्हारे ऊपर है। चाचा ये लोग कौन है? बहुत भयानक दिख रहा है, आप जल्दी से कुछ करो। चाचा बचाओ, रघु को उसने पानी के अंदर डुबा दिया है। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? बताओ क्या चाहते हो? धीरे धीरे धुआं से भयानक चुड़ैल निकलता है। हम लोगों को नया साथी चाहिए, बहुत साल हो गया है। इस नदी के अंदर बिताए हुए कोई नहीं आता। यहाँ तुम लोगों के पास बहुत हिम्मत है जो यहाँ तक आ गए। ये तो मैं भी चाहता हूँ, इसलिए तो 2 जोन को शिकार बनाकर लाया हूँ। साम डर के मारे चुपचाप होकर बूढ़ा मांझी को देखने लगा। बूढ़ा मांझी साम को अपना असली रूप दिखाता है। चाचा आप? हाँ, मैं इसी नदी में रहता हूँ और जो 7 साल पहले घटना घटा था उसमें मैं भी डूब गया था। आज तुम भी मरोगे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे मौत के मुंह में लेकर आ गए? मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था, भूल गया क्या? ये नदी में रात के समय तांडव चलता है। आज तुम लोग तांडव का शिकार बन चुका है। उसके बाद सब अंधेरा हो गया। दूसरे दिन सुबह में गांव के लोग घाट में आकर देखता है। घाट के किनारे पड़ा एक खाली नौका जिसमें कोई मांझी था, ना ही कोई यात्री था। ये देखकर लोग कहने लगा, लगता है फिर से सितारा नदी में नया शिकार मिला है।